नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस काल में पारित किया गया था? तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड लिटन के काल में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय कौन बन गया था? लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बना था। कौन बना था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने अपने किस सत्र में स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, नागपुर। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने नागपुर के सत्र में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो सोरो ऑफ बिहार के नाम से कोसी नदी को जानी जाती है। किसे जानी जाती है सोरो ऑफ बिहार के नाम से? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में नामित व्यक्ति हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में नामित व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है भारतीय पुरातत्व के पिता? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला को प्रवाचोल के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? प्रवाचोल के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है सांभर झील। कौन सी है खारे पानी की झील? सांभर झील। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व है? तो वह देश बांग्लादेश है, जिसमें भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, केरल के किस जिले में एडक्कल स्थित है? तो केरल के वायनाड जिले में एडक्कल स्थित है। एडक्कल कहाँ स्थित है? केरल के वायनाड जिले में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक वैधानिक निकाय और बहुपक्षीय संस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हैं। कौन है? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन में है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को दोषी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी सही है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये गलत हो जाएगा। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये वाला सी नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका भी हो जाएगा आंसर डी नंबर, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दिल्ली। कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब बदलाव किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 2006। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में बदलाव किए गए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला स्पीकर था। तो लोकसभा का पहला स्पीकर जीवी मावलंकर था। कौन था? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 118 जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की राष्ट्रों की संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इस व्यक्तित्व को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या आप दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान कर सकते हैं? तो अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, माउंट एटना में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। क्या है? माउंट एटना इटली में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा अभयारण्य कामत में स्थित है। कहाँ स्थित है? कामत में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यूनेस्को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न है, जन गण मन भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। जन गण मन को संविधान में 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई की है, कुल 17 बार की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्पा शेरपा। क्या हो जाएगा? अप्पा शेरपा। अप्पा शेरपा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई की है। टोटल 17 बार चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का वन क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के पीछे कौन व्यक्ति था? तो कूका आंदोलन के पीछे गुरु राम सिंह थे। कौन थे? गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, 552 मजबूत लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हैं? तो मजबूत लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्तित्व ने द लॉ ऑफ हेरेडिटी दिया? तो लॉ ऑफ हेरेडिटी किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीजे मेंडल ने। लॉ ऑफ हेरेडिटी जीजे मेंडल ने दिया। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद एक प्रसिद्ध रचना है। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। किसकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद? जयदेव की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अब तक स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वित्त आयोग का प्रतिनिधित्व करता है जो अब तक स्थापित किए गए। उसका आंसर हो जाएगा 13। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार 1995 ईस्वी में अस्तित्व में आया। कब आया विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में? 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सरकार के मुख्य अंगों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरशाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से संबंधित है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा COFPOSA। डी ऑप्शन जो है वो आर्थिक अपराधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति
को मापा जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय आय अपस्फीति से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? राष्ट्रीय आय अपस्फीति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम गरीब महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है कारक तट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? कारक तट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक है, इसने कब काम करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी से काम करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय 1921 में किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय 21 में किया गया विलय, उसमें उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का गठन भारतीय स्टेट बैंक के गठन के लिए कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका कोष भारत के नेतृत्व में आक्रमण, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध करने के लिए कार्रवाई द्वारा स्थापित किया गया था। तो अफ्रीका कोष की स्थापना NAM द्वारा किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? NAM के द्वारा। अगला प्रश्न है, रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है। तो रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी क्रिकेट इंटर यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा? क्रिकेट इंटर यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है रंगास्वामी कप? हॉकी से। अगला प्रश्न है, दुर्लभ पृथ्वी कारखाने में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलुवा केरल। दुर्लभ पृथ्वी अलुवा केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलुवा केरल में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने 1972 में राष्ट्रमंडल छोड़ दिया, लेकिन राष्ट्रमंडल के 49वें सदस्य के रूप में फिर से शामिल हुआ 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है जब प्रकाश पीड़ित होता है ड्रॉप से बाहर निकलने से पहले एक आंतरिक अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल अचानक समाप्त हो गए जब रोमन सम्राट थियोडोशियस ने उन्हें पेपर अभिव्यक्तियों के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। आधुनिक ओलंपिक खेलों को लगभग एक चूक के बाद प्राप्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 शताब्दियाँ। अगला प्रश्न है, मानव में प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो मानव में प्रजनन कोशिकाएं पुरुष में लंबे समय तक अधिक से अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंपों के अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं के एकल के लिए 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप खिताब जीता गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मराट सफीन और सेरेना विलियम्स। 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप मराट सफीन और सेरेना विलियम्स के द्वारा जीता गया था।